क्या आप भी मध्य प्रदेश में कोई नया प्लॉट, कोई नई ज़मीन खरीदने जा रहे हैं और आपको ये दिखाया गया है कि इस जो कॉलोनी काटी जा रही है उस कॉलोनी का एक कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में सीएम के परिवार का कोई सदस्य शामिल हुआ है? अगर ऐसी बात है तो ये खबर देख लीजिए, क्योंकि बाद में आप बहुत पछता सकते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के परिवार का नाम बिल्डर्स अपने प्रोजेक्ट्स को सफल बनाने के लिए कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। मामला मध्य प्रदेश के नीमच का है, जहां की मनसा तहसील में 2 कॉलोनाइजरों ने अपने नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को सफल बनाने के लिए न सिर्फ मुख्यमंत्री के परिवार के नाम का इस्तेमाल किया, बल्कि एक नकली भतीजे को ही मंच पर सम्मानित कर दिया। दावा किया जा रहा है कि कॉलोनाइजरों ने सीएम मोहन के भाई और भतीजे के नाम का इस्तेमाल किया और जब इस मामले का खुलासा हुआ तो पुलिस ने दोनों बिल्डर्स को बुलाकर माफीनामा लिखवाया और फिर जाने दिया। अब यहाँ पर दावा यह भी है कि बिल्डर्स ने माफीनामे में लिखा कि उन्हें नहीं पता था कि जिस शख्स को उन्होंने सम्मानित किया वो सीएम का असली भतीजा नहीं है। अब मामले में पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है जिसने बिल्डर्स के पास नकली भतीजा भेजा था। जरा इस तस्वीर को देखिए। इसमें एक तरफ दावा ये किया जा रहा है कि कोमल बफाना है ये, और जो कॉलोनाइजर है बीच में माला पहने अभय यादव नाम का शख्स है जिसने खुद को सीएम का भतीजा बताया, और फिर हरीश विजयवर्गीय है जो बाफना के पार्टनर बताए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि कोमल बाफना ने खाटू धाम कॉलोनी को लॉन्च किया। बफाना और विजयवर्गीय ने इसे कामयाब बनाने के लिए जगह जगह पोस्टर लगवाए। इन पोस्टर्स में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का फोटो आपको नजर आएगा, सांसद सुधीर गुप्ता, राज्यसभा सदस्य बंशीलाल गुर्जर के साथ एक दूसरा नाम था नारायण यादव जो मुख्यमंत्री मोहन यादव के भाई हैं और मध्य प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। 6, 7 और 8 फरवरी को कॉलोनी की लॉन्चिंग के लिए 3 दिनों का भव्य धार्मिक आयोजन रखा गया, जिसमें मंदिर लोकार्पण, 151 कन्या पूजन और विशाल भंडारे की घोषणा की गई। पूरे क्षेत्र में ये प्रचारित किया गया कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नारायण यादव होंगे। जो 3 दिनों के जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो असली मेहमान नहीं आए और जब लोगों ने पूछताछ शुरू कर दी तो कहानी गढ़ी गई। कहा गया कि नारायण यादव काफ़ी व्यस्त हैं, इसीलिए नहीं आ पा रहे। उनकी जगह उनके बेटे अभय यादव कार्यक्रम में आएंगे। अभय यादव यानी कि सीएम के भतीजे। तो लोग फिर से बिल्कुल खुश हो गए। 8 फरवरी को कार्यक्रम का अंतिम दिन था। मंच पर भीड़ थी। कुछ देर में एक शख्स वहां पर आया जिसने अपना परिचय अभय यादव के तौर पर दिया। उसे फूलों की माला पहनाई गई, शॉल ओढ़ाई गई, खाटू श्याम की एक बड़ी सी तस्वीर भेंट की गई। यानी ये दिखाया गया कि सीएम के परिवार, जो सीएम का जो परिवार है वो कॉलोनाइजर्स के साथ खड़ा है। लेकिन बात वही है ना कि झूठ के पांव नहीं होते। कॉलोनाइजर्स की चालाकी घंटों में पकड़ा गई, क्योंकि सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हो गई। एक तस्वीर मनासा के थाना प्रभारी शिव रघुवंशी तक पहुंची। टीआई पर्सनली मुख्यमंत्री के भाई नारायण यादव और उनके असली बेटे अभय यादव को पहचानते थे। यहीं से पूरी धोखाधड़ी का पर्दाफाश हो गया। टीआई ने असली अभय यादव को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि वो तो ग्वालियर में है और मनासा में तो उनका कोई कार्यक्रम था ही नहीं और ना ही वहां जाने का कोई उनका प्रोग्राम था। मामले की गंभीरता को समझते हुए टीआई रघुवंशी ने बिना देर किए कॉलोनाइजर कोमल बाफना और हरीश विजयवर्गीय को थाने बुला लिया। पुलिस के सवालों के सामने उनकी सारी हेकड़ी निकल गई और जब उनसे नारायण यादव के फोटो इस्तेमाल करने की अनुमति और उनके बेटे की मौजूदगी के बारे में पूछा गया तो वो सही जवाब नहीं दे सके। उन्हें ये सब तो फिर पुलिस को ये समझते देर नहीं लगी कि उनका झूठ पकड़ा जा चुका है। पुलिस ने उनका झूठ पकड़ लिया है। तत्काल कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए दोनों ने अपनी गलती मान ली, दोनों कॉलोनाइजर्स ने, और फिर एक माफ़ीनामा लिखा। अब इस मामले में फिलहाल पुलिस ने उन्हें इस माफीनामे के आधार पर छोड़ दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री के परिवार से जुड़े इस संवेदनशील मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अभी नकली अभय यादव कौन है, जरा ये जानिए। नकली अभय यादव उज्जैन का रहने वाला बताया जा रहा है और उसका असली नाम भी अभय यादव ही है। उज्जैन के निकास चौराहे का रहने वाला है ये, ऐसा दावा किया जा रहा है और फेसबुक पर सीएम मोहन के साथ कुछ पुरानी तस्वीरें भी इसकी मौजूद हैं। एक घोटाले में पुलिस कार्रवाई में भी इसका नाम सामने आ चुका है। बता दें कि बिल्डर कोमल बाफना 2016 से पहले तक सरकार से लाइसेंस लेकर डोडा चूरा का व्यापार करता था। मंदसौर के ही एक चर्चित सलीम लाला एनकाउंटर से कथित जुड़ाव के चलते उस पर फिरोज लाला नाम के शख्स ने गोली भी चलाई थी। हाल ही में एक मारपीट के मामले में उसके बेटे चयन और साले हरीश पर भी मामला दर्ज हुआ है। बता दें कि बाफना जैसे कारोबारियों के लिए सत्ता और सरकार से निकटता दिखाना बिजनेस में सफलता की गारंटी की तरह होता है, क्योंकि नई कॉलोनी को डेवलप करने से पहले
कई सरकारी परमिशंस लेनी पड़ती हैं और शायद उन्होंने यही सोचा होगा कि सीएम के परिवार का नाम बताएंगे तो अधिकारी परेशान नहीं करेंगे, परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन इस घटना पर मुख्यमंत्री के भतीजे और जो असली अभय यादव हैं उन्होंने नाराज़गी भी जताई है। उन्होंने एक मीडिया से बातचीत में कहा है कि मेरे पिताजी यानी कि नारायण यादव के नाम का इस्तेमाल कॉलोनी की लॉन्चिंग के लिए किया जा रहा है, जबकि उनका वहां जाने का कोई कार्यक्रम था ही नहीं। जिस व्यक्ति की तस्वीर मैंने देखी यानी कि अभय यादव ने देखी, वो उसे जानते हैं, वो उज्जैन का रहने वाला है, लेकिन उस शख्स का अभय यादव के परिवार से कोई लेना देना नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये ध्यान रखिए कि जो हमेशा जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। अगर आप कोई ज़मीन, कोई प्लॉट, कोई मकान लेने जा रहे हैं तो पहले अच्छे से पड़ताल कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ हाई प्रोफाइल चेहरे देख करके, कुछ नाम देख करके आप अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी ऐसे ही हार बैठें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो द सूत्र को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अपडेट्स तो आप तक वक्त पर द सूत्र ही पहुँचाने वाला है। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।